हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो मैं आपको ट्रेडमैन की भर्ती के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, और रिवीजन तौर पे हैं आपको। तो ये समझ लीजिए कि आपको अगर मान ले 10 मिनट का जो वीडियो है ना, तो 10 मिनट में आपको करीबन 40-45 क्वेश्चन में आपको इस तरह कराऊँगा। अगर आपने कभी भी पढ़े हैं तो एक नज़र में आप इसके आंसर भी कंफर्म कर दोगे। अगर मान लीजिए मैं आपको 40 भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, 40 क्वेश्चन में अगर आपने इसमें से 35 प्लस अगर आपने आंसर आपके दिलो दिमाग पे चढ़ गए, ठीक है, नज़र देखते ही कि हाँ इसका आंसर ये है, इसका ये, तो ये समझ लीजिए आप जब परीक्षा में बैठोगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि किस तरह के आपको क्वेश्चन आ रहे हो। क्वेश्चन क्या है, आते तो क्वेश्चन सारे वही परीक्षा में है जो आप लोग बुक्स में पढ़ते हो, लेकिन कारण क्या होता है कि आप लोगों का रिवीजन नहीं होता ना, इस वजह से आप लोग उस चीज़ को भूल जाते हो, फिर कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन मान लीजिए कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ा जरूर होगा कई बार, ठीक है, छोटी आंत में, लेकिन जब वहाँ पे ऐसे सटीक आंसर रख दिए जाएंगे ना चारों विकल्प, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, अगर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो 25 प्रैक्टिस सेट है, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए मेरा नंबर है 7054925921, ओनली फॉर व्हाट्सअप करना, ठीक है। उसमें आप लिखना ट्रेडमैन का प्रैक्टिस सेट, आपको PDF के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको AT का चाहिए या ड्राइवर का चाहिए तो आप लोग ट्रेड जरूर लिखना अपने, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन आप हर साल देखिएगा, प्रति साल में आप कोई भी परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है 3:2 में, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ठीक है। यहाँ पचने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ रिवीजन वाले क्वेश्चन, ताकि आप लोग जब परीक्षा में बैठो तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है। तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं तो सबसे न्यूनतम पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे न्यूनतम होती है, और सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो लाल रंग की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है। नेपाल, श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया। तो आप लोगों को पता ही है कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ये आपका नेपाल है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो आप लोग भारत देख के वो भारत लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। केवल राष्ट्रपति के पास, केवल राज्यपाल के पास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अध्यादेश की बात कर रहे हैं तो अध्यादेश जो है देश में राष्ट्रपति लगा सकता है और स्टेट में राज्यपाल लगा सकता है, तो ध्यान रखना है। तो ये दोनों हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जय सिंह ने, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो विश्वनाथ आनंद को पहले मिला था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। तो बंगाल का बाघ की बात कर रहे हैं तो वो कहा जाता है आशुतोष बनर्जी को, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF अकादमी किस राज्य में है। तो CISF अकादमी की बात कर रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 को,
ठीक है। यहीं पे बात कर लें, अगर आपके आईटीबीपी की बात कर लें तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 1962 में। ठीक है, ये हो गई आपकी CISF, ये हो गई आपकी ITBP। ठीक है, CRPF की बात करें, CRPF इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग। तो आपसे पूछा गया है 9 नंबर का, तो ये आंध्र प्रदेश में है। CISF अकादमी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना दिन लगता है? तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं, तो जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27.8 दिन लगते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो हो गया आपका गुजरात में, तो राइट आंसर D हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, चंदन के घने जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चंदन के जो घने जंगल हैं वो पाए जाते हैं आपके कर्नाटक राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो शालीमार जो बाग है उसकी स्थापना की थी जहांगीर ने, तो राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन दिया है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा भी गया। तो राष्ट्रीय गान को गाने में जो समय लगता है वो लगता है 52 सेकेंड। ठीक है, अगर यहीं पे बात की जाती है राष्ट्रीय गीत की, तो राष्ट्रीय गीत को गाने में लगते हैं आपको 65 सेकेंड। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, आपको इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें राष्ट्रीय गान की बात की जाए, अगर राष्ट्रीय गीत की यहाँ बात कर लेते तो यहाँ हो जाता 65 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, तो ये आपको कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का जो समाचार पत्र था वो था उदंत मार्तंड, तो राइट आंसर हो जाएगा V। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, आगा खां पैलेस किस राज्य में है? तो आगा खां जो पैलेस है वो आपका है महाराष्ट्र में, तो राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? स्वर्ण मंदिर आप लोगों को पता ही है अमृतसर में है, और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है, बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के जो लेखक हैं वो हैं कबीरदास, राइट आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है? प्रजनन शक्ति की बात कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, तो विटामिन E के वजह से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस की बात कर रहे हैं, तो सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा C 20 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? आधुनिक नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो वो कहा था राजा राममोहन राय को, तो राइट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो थी आपकी कांचीपुरम में, तो राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो होती है संवाहिनी वर्षा, तो राइट आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जो जीवन रेखा कहा जाता है वो कहा जाता है नर्मदा नदी को, तो राइट आंसर A हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है शक्ति स्थल कहाँ पर है? तो शक्ति स्थल जो है वो आपका है दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद अली खां का संबंध किससे है? बीड़ा, सरोद, शहनाई और बांसुरी। तो अहमद अली खां का जो संबंध है वो है सरोद वादक से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? तो नियमित की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आशुतोष किसके दरबार में रहते थे? तो आशुतोष जो है अश्वघोष जो है वो रहते थे कनिष्क के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है आपके लेह में और सबसे ज़्यादा होती है मानिसराम में, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो पंजाब का जो टैगोर कहा जाता है वो कहा जाता है पूरन सिंह को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो दक्षिणावर्त जो घूमने वाला ग्रह है वो है शुक्र और अरुण, यूरेनस। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1945 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? फल और सब्जियों से जो बने उर्वरक होते हैं, जैसे आप फल और सब्जियों का कचरा कहीं फेंकते हो तो उससे जो उर्वरक बनता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है फास्फोरस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर लवण झील किस राज्य में है? सांभर लवण झील जो है वो आपकी हो जाएगी राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र की बात कर रहे हैं तो ये जो हो जाएगा वो है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालती माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। गौरुल्ला युद्ध जो लड़ा था वो सबसे पहले शिवाजी राव ने ही लड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो शक संवत का जो आरंभ किया था वो किया था कनिष्क ने। तो राइट आंसर वी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो डिफेंडिंग इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं जसवंत सिंह। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मंडी बीच कहाँ स्थित है? तो नॉर्मंडी बीच जो है वो है आपका फ्रांस में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है सूअर का मांस क्या कहलाता है? तो सूअर का जो मांस कहलाता है वो होता है पोर्क, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो आइविस जो है वो है आपके जापान का, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके परीक्षा में कई बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी आपकी परीक्षा से रिलेटेड तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उसके लिए आपको ये मेरा नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप करिए, आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे जो आपके जैसे भी परीक्षा पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर है, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद।